आज मैं आपको राठौरों के इतिहास की पूरी जानकारी दूंगी। कृपया पूरा वीडियो देखिए। राठौरों की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, किंतु इस बात से सभी विद्वान सहमत हैं कि राठौर सेठराम जी के पुत्र सिहाजी के वंशज हैं। कन्नौज का राजा जयचंद्र गहरवाल था, किंतु राजस्थान के राठौरों ने अपने को गहरवाल नहीं माना है और न ही उनके लेखों में गहरवाल लिखा मिलता है। जिस किसी तेली मित्र ने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि इस वीडियो में किस जानकारी की कमी है। गहरवाल राष्ट्रवरों राठौरों की खाप प्रतीत होती है। संभवतः अपने क्षेत्र कन्नौज से दूर राजस्थान में आने के कारण उपखाप गहरवाल नाम से न जानी जाकर प्रसिद्ध खाप राष्ट्रवर राठौर कमधजादी नाम से पुकारे जाने लगे हों। उदाहरणतया राजस्थान से बाहर जाकर यहाँ के मेड़तिया अपनी पहचान दूसरों को राठौर कहकर ही जताते हैं। इससे मेड़तिया या राठौर अलग अलग तो नहीं हुए। ऐसे कई शिलालेख राजस्थान में मिले हैं जिसमें प्रधान खाप न लिखकर उपखाप को ही अंकित किया गया है। क्षत्रिय दर्शन के अनुसार पंचमे की छत्री और पाटोदा की देवली के शिलालेखों में उपखाप ही है, मूल खाप नहीं। कन्नौज के राठौरों ने अपनी उपखाप गहरवाल अंकित करवा दी, किंतु उनकी मूल खाप राठौर ही थी। अतः सिहाजी कन्नौज से बाहर दूर राजस्थान में आकर राज्य जमाया तो अपने को स्थानीय शब्द गहरवाल से संबोधन न कर मूल खाप राठौर शब्द का ही प्रचलन किया। जयचंद प्रबंध में जयचंद को राष्ट्रकूटिया भी लिखा गया है। इससे माना जा सकता है कि वह राष्ट्रकूटिया राठौर था। लगभग 400 वर्ष इस वंश ने भारत पर राज्य किया है। क्षत्रिय दर्शन विशेषांक के अनुसार श्री गोविंद चंद्र के उत्तराधिकारी श्री विजय चंद्र ने भी 1211 से 1226 तक शासन किया। श्री विजय चंद्र के पश्चात उनके पुत्र श्री जयचंद्र गद्दी पर बैठे। उन्होंने भी 1227 से 1251 तक शासन किया। श्री पृथ्वीराज चौहान ने जब जैजाक भुक्ति के शासक परमर्दिन पर आक्रमण किया तब जयचंद्र ने परमर्दिन का साथ दिया। चौहानों ने गहरवालों के कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, अतः चौहान गहरवालों में शत्रुता हो गई। यह शत्रुता पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता हरण पर और अधिक हो गई। यही कारण था कि V12491192 में जब मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज पर हमला किया गया तब जयचंद्र चुप बैठे रहे। पृथ्वीराज की पराजय के बाद लगभग 50,000 सैनिकों को कुतुबुद्दीन के नेतृत्व में भेजा गया, जिससे V12511194 में मोहम्मद गौरी का कन्नौज पर आक्रमण हो गया। जयचंद एक विशाल सेना लेकर सुल्तान की सेना से मुकाबले के लिए चला। चंदवार नामक स्थान पर दोनों के बीच युद्ध हुआ। जयचंद हाथी पर सवार था। कुतुबुद्दीन का एक तीर उसके सीने पर लगा, वहीं जयचंद की मृत्यु हो गई। इस प्रकार गहरवाल साम्राज्य समाप्त हुआ। उत्तर भारत में कुश वंश की राजधानी कन्नौज के अंतिम राजा जयचंद के पुत्र सिहाजी ने अपने पितृ राज्य से भागकर मारवाड़ के मरु देश में आश्रय लिया। इस देश में पडिहारों का एक सुंदर मंडोर नामक नगर था। उसमें अपने राठौर राज्य की स्थापना की। देखते ही देखते उत्तम राज्य का विशाल मारवाड़ राज्य बन गया। राठौर वीर सिहाजी की संतान विपुल बल संग्रह करके महापराक्रमशील बन गई। कालांतर जब दिल्ली पर मुगलों का शासन हुआ तो मुगलों के महान सम्राट अकबर ने तत्कालीन राजपूतों में जो लड़वैये राठौर थे उनसे मित्रता स्थापित की। उनको बड़े बड़े प्रलोभन एवं उपाधियां देकर अपनी सेना में लगभग 6 लाख राठौर वीरों की भर्ती की। अकबर के पौत्र शाहजहां की सेना में ही वीर अमर सिंह जी थे। उस काल में कहा जाता है कि लगभग 1 लाख राठौरों ने अपना रक्त देकर मुगल शहंशाह की सहायता की थी। इनकी वीरता के विरुद्ध आज भी राजस्थान के भाट लाग गाते हैं। बलहाट बंका देवड़ा, करतब बंका गौड़, हाड़ा बंका गाद्या, रन बंका राठौर, ब्रिजदेशी चंदन बड़ा, गेरू पहाड़ा गौड़, गरुण खड़ा लंका गड़ा, राजकुला राठौर। स्वधर्म परायण मीराबाई का जन्म राठौर वंश में ही हुआ था, जिनकी कृष्ण भक्ति के गीत भारत के सभी प्रांतों में गाए जाते हैं। अन्य मत यह भी है कि देवदास के धार्मिक मापदंडों पर खरा उतरने पर ढूंढी राज गणेश को कन्नौज जाना पड़ा। कन्नौज उस समय राष्ट्रीय देश था। वे वहां के राजा हुए और उनके वंशज राठौर कहलाए। इसी वंश में आगे राजा जयचंद गहरवाल राठौर प्रसिद्ध हुए हैं। क्षत्रियों के 36 कुलों में राठौर की गणना की जाती है। सबसे पहले विक्रम संवत 1205 की किलहन की राजतरंगिणी में क्षत्रियों के 36 कुलों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पृथ्वीराज रासो की उन पंक्तियों का उल्लेख किया जा रहा है जिनमें उन 36 कुलों के नाम गिनाए गए हैं। ये 36 कुल सूर्यवंश, चंद्रवंश एवं अन्य वंशों में विभक्त हैं। महाभारत में वर्णित सृष्टि उत्पत्ति के प्रसंग में वैशंपायन ने राजा जन्मेजय से भारतीयों के गोत्रों, जो ऋषियों के नाम पर निर्धारित थे, का बखान किया था। राठौर नाम किसी ऋषि के नाम पर न होने से वो गोत्र नहीं है, क्षत्रिय जाति का ही सूचक है। राठौर या राठौर के इतिहास के शोध से स्पष्ट हुआ है कि बौद्ध काल के पूर्व राष्ट्रकूट का दक्षिण भारत में राज था।
इतिहासकार विश्वेश्वर नाथ रेउ के अनुसार दक्षिण में जब चालुक्यों का वर्चस्व बढ़ा तब राष्ट्रकूट के अंतिम राजा कर्क राज ने दक्षिण छोड़कर उत्तर में कन्नौज के परिहार राजाओं की शरण ली। परिहारों की शक्ति क्षीण होने के बाद जयचंद वंश ने कन्नौज में राठौर राज स्थापित किया। तब से राठौर नाम को मान्यता प्राप्त है। अतः राठौर व राठौर में कोई विभेद नहीं है। क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत अनेक जातियों का जन्म हुआ। इन जातियों में राठौर जाति प्रमुख है क्योंकि इसका बहुत प्राचीन एवं विशाल इतिहास है। इस जाति में अनेक राजा और महाराजा हुए जो बड़े शक्तिशाली एवं प्रतापी थे। ये गहरवार, राष्ट्रवर, राष्ट्रकूट एवं राष्ट्रिक नामों से जाने गए। इस जाति के लोग विशुद्ध क्षत्रिय हैं। भारतीय इतिहास के मध्य युग में इस जाति को बड़े संघर्षों का सामना करना पड़ा। सूरसेन, महाराज गज सिंह, जयमल, वीर पन्ना, अमर सिंह, जसवंत सिंह, दुर्गादास राठौर आदि अनेक वीरों के नेतृत्व में राठौरों ने विदेशी शासकों के अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष करके हिंदुओं की रक्षा में प्राणों की आहुतियां दे दी। अतः उन शासकों ने राठौरों को प्रमुख शत्रु माना और उनके वीरों के अभाव में उन पर विभिन्न प्रकार से अत्याचार करने लगे। अपनी रक्षा के लिए राठौर यहाँ वहाँ भागने लगे। कुछ राठौरों का धर्म परिवर्तन कर मुसलमान भी बनाया गया या कत्ल कर दिया गया। आज भी कई मुसलमान अपने नाम के साथ राठौर लिखते हैं। ये एक सुस्थापित ऐतिहासिक तथ्य है कि राठौर मुगलों के दमन चरक की चपेट के सताए हुए माइग्रेटेड भी हैं। गजेटियर ऑफ इंडिया 1206 से 1761 एडी। मुगल कालखंड में मुगल सल्तनत की दमनकारी नीति के चलते सामाजिक उथल पुथल और पश्चातवर्ती प्रभावों के अंग्रेजी संस्करण के इतिहास से संबंधित पंक्तियों को यहाँ हिंदी अनुवाद के साथ श्रृंखलाबद्ध उद्धरण दिया गया है, जो राठौरों के क्षत्रिय होने का एकीकृत समाधान है। फरवरी ईसा पूर्व 1679 में मुगल शासक औरंगजेब की जानकारी में आया कि मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के मरणोपरांत उनके 2 पुत्रों ने जन्म लिया है। अतः उनके उत्तराधिकारी का फैसला करना अपेक्षित किया गया। जून ईपू 1679 में जसवंत सिंह का परिवार एक बच्चे के साथ दिल्ली पहुंचा क्योंकि दूसरे बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। संयुक्त स्वीकृत वृत्तांत के अनुसार गद्दी के लिए शिशु की दावेदारी तय करने के पूर्व शासक ने आज्ञा दी कि शिशु का लालन पालन शाही जनानखाने में किया जाना चाहिए। इससे राठौरों को शंका हुई कि शिशु को संभवतः मुसलमान बनाने का औरंगजेब का इरादा है। इस शंका ने राजपूतों को और अधिक उत्तेजित और आक्रोशित किया। कटुता की यह सुलगी आग राजपूत युद्ध के सूत्रपात का कारण बनी। क्षत्रिय अपनी प्रभुता प्रधानता बहुत कुछ खो चुके थे, खासतौर से उत्तर में, किंतु अधिकांश स्वतंत्र राजा और जमींदार इस जाति के थे। वे स्वाभिमानी थे, युद्ध प्रिय थे, घोड़ों पर सवारी करते थे, शस्त्र लेकर चलते थे और सफेद बाना पोशाक पहनते थे। राज्य की बकाया राशि देने में वे इच्छुक नहीं रहते थे और इसलिए अपने हितों, हैसियत और प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए वे सुल्तानों से लड़ा करते थे। अप्रवासी पलायकों दूसरे देश से आकर बसे और उनके वंशजों के मामलों में पूर्वकालीन जैसे भेदभाव की स्थितियां बरकरार रही। श्रद्धा व निष्ठा बदलने के बावजूद भी परिवर्तकों, जाति परिवर्तन करने वालों को प्राचीन जाति संरचना और जाति मनोवृत्ति से बाहर निकलना प्रत्यक्षतः कठिन था। राजपूत परिवर्तकों ने अपनी जाति की नामावली, नामकरण पद्धति और पारिवारिक उपनामों को परिवर्तन पूर्व की मान्यता के अनुकूल व्यवहार में बनाए रखा और मुस्लिम परिवारों में विवाह संबंध बनाने से अपने को दूर रखा। उच्चतर हिंदू जातियों, क्षत्रिय जाति भी के परिवर्तकों और अप्रवासी अनुवंश के वंशजों ने उच्चतर सामाजिक प्रतिष्ठा का उपभोग किया, जिसे वे पोषित व संधारित करते रहे। पाकिस्तान में राजपूत मुसलमान सभा गठित हुई थी। फजल इकबाल राठौर पाकिस्तानी राजदूत थे जो दिल्ली आए थे। दैनिक जागरण कानपुर 25 जनवरी 1971 और मोहम्मद एहसान राठौर पाकिस्तानी राष्ट्रीय बैंक सोसाइटी के प्रवक्ता थे। दैनिक जागरण कानपुर 2 जनवरी 1981। अतः बलात् मुसलमान धर्म अपनाने के बावजूद भी इन्होंने स्वयं को राठौर बनाए रखा है। मनु ने भी व्यवस्था दी है कि पेशा बदलने के साथ जनजाति बदलती नहीं है। ये आज भी सुदृढ़ता पूर्वक व्यवहार में है। राठौर जाति बुनियादी है। 1206 से 1761 एडी में मुगल कालखंड के उक्त उद्धरित सामाजिक व्यवस्था व सामाजिक जीवन के इतिहास से हम पाते हैं कि राठौर सिर्फ राठौर एक ही जाति रही है जो क्षत्रिय वर्ण का ही एक अभिन्न अंग है। इस नाम की दूसरी अन्य कोई जाति कभी अस्तित्व में होने का इतिहास में कोई प्रमाण नहीं है। परिस्थितियों व प्राणों की रक्षा के लिए इन्हें अपना पेशा छोड़ने को भी विवश होना पड़ा था। जो पेशा परिस्थितिवश अपनी असलियत को छिपाने के लिए अख्तियार करना पड़ा था वो राठौर सूचक नहीं था। यहाँ गौरतलब तथ्य यह है कि राठौरों ने जाति धर्म परिवर्तित नहीं किया था बल्कि पेशा परिवर्तित किया था।
अतः प्रचलित मान्यताओं के अनुसार गैर राठौर संबंधित पेशा इख्तियार करने के साथ व्यवसायिक जातीय नाम व उपनाम की मान्यता व्यवहार में नहीं रही थी, बल्कि राठौर के नाम की पुरानी जनजातीय मान्यता और राठौर उपनाम के पूर्ववत उपयोग को ही व्यवहार में बनाए रखा गया था। समाज में तत्कालीन परिस्थितियों में, सामाजिक व्यवस्था में और सामाजिक जीवन में यह परिपाटी सर्वत्र स्वीकार्य, अधिकारिक और सर्वमान्य रही थी और आज भी रहती आ रही है। इसलिए क्षत्रिय राठौर ही मुख्य धरातल है जो सामाजिक व्यवस्था के सुसम्मत व मान्यता प्राप्त तत्समय से चिरस्थायी है। राठौर क्षत्रिय जाति अन्य क्षत्रियों में प्रमुख जाति है तथा भारतीय इतिहास में इस जाति को अपनी वीरता, सच्चरित्रता, देशभक्ति, प्रजावात्सल्यता तथा शासन में कुशलता के कारण सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। भारत में इस जाति के लोग लगभग 100 जिलों में बसे हुए हैं। कुछ राठौर क्षत्रिय से तेली भी बने। यह एक संवत 1191 की एक ऐतिहासिक घटना है, जिसे भारत विनोद में उल्लेखित चालुक्य वंश रतनमाला प्रथम संस्करण चतुर्थ भाग गुजरात खंड पृष्ठ संख्या 126 के अनुसार 1191 ज्येष्ठ तीज रविवार छत्रवट तज तेली हुए सिद्धराजन पवार हुओ न ऐसो नृपति मही मंडल के माही काम वर्ष 24 हुए इन मंदिर के ताही सिद्धराज जयसिंह नृप रुद्र महालय कीन्ही अनहलपुर पाटन अमर कवि जन यश गावी। प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार संवत 1139 में गुजरात पट्टन नगर में चालुक्य वंश के प्रसिद्ध नरेश जयसिंह सिद्धराज एक बहुत बड़ा मंदिर रुद्रमाल नाम में बनवा रहे थे, जिसका कार्य दिन रात चलाया जा रहा था, क्योंकि राजा को उक्त कार्य को 6 महीने के भीतर तैयार कराने की प्रतिज्ञा थी। इसी कारण रात में भी कार्य चलाने के लिए, प्रकाश के लिए, मशाल जलाने के लिए अधिक तेल की आवश्यकता पड़ी। तेल निकालने वालों को दिन रात घाणियां चलाने को जब विवश किया गया तो वे लोग घाणियां छोड़कर भाग गए। इनकी निगरानी के लिए कुछ क्षत्रिय राजपूतों को नियुक्त किया था। राजा ने उन्हें आदेश दिया कि तुम्हारी लापरवाही से तेल निकालने भागे हैं, अतः उस रुके हुए कार्य को वे स्वयं करें, अन्यथा लापरवाही की सजा मिलेगी। इस भय से या जिम्मेदारी के भाव से राजा का हुक्म मानकर कुछ क्षत्रिय स्वयं घाणी चलाने लगे। जब कार्य पूरा हुआ तो बिरादरी वालों ने ईर्ष्यावश उनका तिरस्कार किया। राजा ने भी उनकी कोई मदद नहीं की। इस पर उन्होंने हमेशा के लिए वो नगर छोड़ दिया और आबू चले गए। आबू पहुंचकर इन्होंने पृथक जाति बनाई और घाणियों का कार्य जारी रखा। इनमें कई कुलों के राजपूत थे, अधिक संख्या राठौर राजपूतों की थी। उस समय विवाह संबंधों में दिक्कत नहीं पड़ी। कालांतर में इन्होंने अपनी जाति का नाम ही राठौर रख लिया। अतः राठौर जाति मूल रूप से क्षत्रिय है। इस सत्यता के बहुत से प्रमाण हैं। अनेक लेखकों व इतिहासकारों ने विभिन्न इतिहासों व ग्रंथों की विवेचना से प्रमाणित किया है। अधिक जानकारी के लिए उन ऐतिहासिक ग्रंथ निम्न हैं। पिछले राष्ट्रकूटों की कुलदेवी लातना, राष्ट्रसेना, मनसा या विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि इनकी कुलदेवी ने शयेन बाज का रूप धारण कर इनके राज्य की रक्षा की थी, इसी से उसका नाम राष्ट्रसेना हुआ। मारवाड़ के राठौर राजघराने के निशान में इसी घटना के स्मारक शयेन बाज की आकृति बनी रहती है। राठौरों की कुलदेवी नागणिच्या के रूप में मान्यता है। मित्रों, तेली समाज को उन्नत करना, तेली समाज का उत्थान करना हम सबका सामाजिक दायित्व है। आइए हम सभी इस सामाजिक अनुष्ठान में भागीदार बने। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय तेली एकता, जय हिंद, जय भारत।